क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार पवार, वार्ड नंबर 6, तहसील टिमरनी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, सुना है आप चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, तैयारी मैं कर रहा हूँ, ये सत्य है, क्योंकि मैं अपने वार्ड से पिछले 2 पंचवर्षीय में चुनाव जीता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा टिकट दी है, उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मैं अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर ली है और मतदाताओं का रुझान भी मैंने प्राप्त कर लिया है। सारे मतदाता अपने वार्ड नंबर 6 के लिए मुझे चाहते हैं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैं अपनी कोई भी बेटा अपनी माँ से मांगने का अधिकार रखता है। इसी तरह मैं भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगूंगा और मुझे विश्वास है कि माँ मुझे निराश नहीं करेगी और वार्ड नंबर 6 से मुझे ही टिकट अवश्य मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि मान लो किसी कारणवश आपको भाजपा टिकट नहीं दे पाई, फिर आपके पास क्या विकल्प रहेगा? क्या आप काम करेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके मन में चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नियमों का और उनकी गाइडलाइन का पालन करूंगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मेरे वार्ड के मतदाता टिकट लेकर आएंगे और मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। आपके यहाँ कितने मतदाता हैं वार्ड नंबर 6 में? वार्ड नंबर 6 में 950 मतदाता हैं और जिसमें कुर्मी समाज, सेन समाज, ब्राह्मण समाज, गौर समाज, भिलाला समाज, विश्वकर्मा समाज, गुर्जर समाज आदि समाज के मतदाता हैं। और जहाँ तक मेरा विशेष कहना यह है और पार्टी भी हमेशा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी से टिकट देती थी कि इस वार्ड में 350 मतदाता पाए जाते हैं जो समाज के कहलाते हैं। इसी बात को लेकर समाज की बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देने के लिए कभी मना नहीं करती। आपने जैसे बताया कि मैं 2 बार वार्ड पार्षद रह चुका हूं, तो आपने क्या विकास कुछ किया है? उस पर आप पुनः टिकट मांगना चाहते हैं? अपनी सामाजिक स्थिति को देखते हुए टिकट मांगना चाहते हैं? मैं विकास पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने विकास की गंगा बहाई है और एक नहीं मैं हज़ारों काम आपको गिनवा सकता हूं। चूँकि इसमें हज़ारों काम की बात करूंगा तो हमें लगभग 3-4 घंटे का समय लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे सही बात ये बताता हूं कि आप वार्ड के मतदाता से जानकारी ले लीजिए मैंने वार्ड का विकास किया या नहीं किया। यदि पार्टी आपको टिकट मान लो कोई कारणवश नहीं दे पा रही है, पुनः ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अन्य दल आपको यदि अपना प्रतिनिधि उम्मीदवार चुनता है या टिकट देकर चुनाव लड़वाता है तो उसमें आप अपनी क्या सहमति देना चाहेंगे? ऐसा विचार आपका बन रहा है? इसमें मेरी ये सहमति है कि मैं किसी अन्य दल में जाना नहीं चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, सिपाही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर मैंने अपने 40 वर्ष की उम्र तक भारतीय जनता पार्टी में सेवा की है और मुझे विश्वास है मुझे अन्य दल
के विषय में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये बात आपको ज़रूर बता दूं, कुछ दल के लोग संपर्क में ज़रूर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि जो भी हो मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। इस बार पार्षद ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यदि आप पार्षद पद जीतते हैं तो क्या ऐसी कोई इच्छा है आपकी कि आप अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष बने? देखिए, इसमें जहाँ तक अध्यक्ष बनूं या पार्षद बनूं, ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए तो यह है कि मैं अपने वार्ड के मतदाताओं की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व में भी मैंने सेवा की है और पद पर रहा तब भी सेवा की है और आज भी सेवा कर रहा हूं। नहीं, आप वार्ड की जनता की सेवा करना चाहते हैं या नगर की सेवा करना चाहते हैं? क्या आपके मन में नगर की सेवा का भाव पैदा नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। समस्त टिबर्नी की सेवा होगी, उसमें अपने ज़िले की होगी, अपने विकासखंड की होगी, सारे मध्य प्रदेश की होगी, क्योंकि पार्टी पूरे देश में जानी जाती है, मानी जाती है। तो ये बात जो है पूरे प्रदेश के लिए है, देश के लिए है। अच्छा। एक बार पुनः आपका जो सामाजिक गणित आप बता रहे थे, या नगर में भी चर्चा इस समय सामाजिक गणित की चल रही है हर वार्डों में, तो आपके हिसाब से भी क्या आपके वार्ड में जो बाहुल मत है आपकी समाज का, वो आपकी तरफ झुकेगा या अन्य दलों के साथ भी जाएगा? क्या रणनीति बना रखी है आपने? ये हमारा सामाजिक संगठन जो है वो पूर्ण रूप से जागरूक है और हमारे सामाजिक संगठन के जो पदाधिकारी हैं बहुत सुलझे हुए, अच्छी छवि के व्यक्ति हैं और उनकी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है कि समाज आज टिबर्नी में लगभग 1200 मतदाता हैं, तो कम से कम एक समाज का प्रतिनिधित्व परिषद में करने के लिए पहुँचे। यह तैयारी हम लोगों की पहले से चल रही है। मान लो यदि कांग्रेस दल से भी कोई आपके समाज का व्यक्ति यदि चुनाव में खड़ा होता है, तो वो सामाजिक स्तर चाहेगा कि ये भी जा सकते हैं, कोई एक व्यक्ति जाना पहुंचाना समाज का दायित्व रहेगा। तो आपकी क्या तैयारी है समाज को आकर्षित करना, पार्टी को आकर्षित करना? क्या रणनीति आपने बना रखी कि आपको टिकट मिले और आप परिषद में पहुँचे? ये सामाजिक संगठन ने यह तय कर लिया है कि वार्ड नंबर 6 से समाज का एक ही व्यक्ति लड़ेगा और हमें तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए। कांग्रेस की तो हमने अभी कोई बात भी नहीं की और ना कोई ऐसा हमारा मन है। कोई दूसरा दल कांग्रेस के अलावा भी और अन्य दल से आपके समाज को यदि टिकट दे देता है, कोई दल आपके समाज के व्यक्ति को, फिर आपके मतदाताओं का बंटवारा हो जाएगा सामाजिक स्तर का। इस पे आपने अपने समाज को आकर्षित करने के लिए क्या रणनीति तैयार करी है, कुछ बता पाएंगे आप? यदि ऐसा होता है तो जैसा समय परिस्थिति बनेगी और सामाजिक संगठन जो निर्णय लेगा वो समाज के लिए और हमारे लिए मान्य रहेगा। मैं आपसे एक बार पुनः ये जानना चाहूँगा कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है ऐसा? देखिए, ऐसा है, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने विभिन्न संगठनों में सेवा दी है, सेवा की है। जैसे मैं बहुत छोटी उम्र का था तब से मैं रामलीला मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 12 वर्ष की उम्र में
सीता का पाठ रामलीला में किया है। और अभी वर्तमान में मैं केवट का अभिनय निभा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब मैंने राम जी को गंगा जी के पार लगाया और आज मैं प्रभु राम जी से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, मैंने आपको गंगा जी के पार लगाया है, हे प्रभु अब मेरी बारी आई है तो मुझे पार लगाना ही पड़ेगा। ऐसी इन आशा और विश्वास के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव अवश्य लड़ूंगा। ऐसा मुझे मेरे राम जी पर पूर्ण विश्वास है।